नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, बाबा नीम करौरी महाराज जी जितने ज़्यादा अलौकिक हैं, उतने ही ज़्यादा रहस्यमयी भी हैं। इस सदी के सबसे महानतम रहस्यमयी संत बाबा नीम करौरी महाराज जी को कहा जाता है। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। एक तो उनका हनुमान जी के साथ में अद्वैत रूप में एकाकार होना, रह रहकर अस्तित्व में बार बार हनुमान और बाबा जी का एक दूसरे के साथ में स्थान बदलना, या फिर कभी किसी भक्त की चाह पर महाराज जी का उसे किसी अन्य माध्यम में दर्शन देना, और अगर किसी दूरस्थ भक्त पर कभी कोई संकट आन पड़े तो बाबा का अपने ही स्थान से विलुप्त हो जाना और भक्त के यहाँ पर सीधा प्रकट हो जाना। इसके साथ ही भिन्न भिन्न प्रकार के भाव रखने वाले भक्त, यानी कि कोई कृष्ण का भक्त, कोई राम का भक्त, कोई हनुमान का भक्त, तो कोई शिव का भक्त, ऐसे भक्तों को महाराज जी उन्हीं के इष्ट के रूप में स्वयं में दर्शन देते हैं। इन सब के साथ में नियमित दिनचर्या में बाबा किसी भी भक्त का आगे पीछे का सब कुछ एक ही साथ में बता देते हैं। यहाँ तक कि महाराज जी को अगर किसी भक्त के छोटे से काम के लिए अन्य भक्तों की बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना पड़े तो पूरा का पूरा समय का आयाम ही बदल देते हैं। दोस्तों, ऐसी कितनी ईश्वरीय लीलाएं गिनाएं जिनके द्वारा महाराज जी इस सदी के सबसे महानतम रहस्यमयी संत बने हैं। यहाँ पर संत शब्द मार्गदर्शक का पर्याय है। जो मनुष्य यहाँ पर मानवीय जीवन में अवतरित हो जाते हैं, वही मनुष्य यहाँ से बाहर निकलने से पहले यहाँ पर भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रक्रिया ज़रूर करते हैं, क्योंकि उन्हें आगे के सफ़र में और ज़्यादा उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए यहाँ से उन्हें भक्ति की कक्षा पास करनी होती है, और इसके लिए वास्तविक मार्गदर्शन देते हैं अलौकिक संत। परंतु बहुत कम लोग इस गूढ़ रहस्य को भी जानते हैं कि जो अलौकिक संत होते हैं, जो अलौकिक गुरु होते हैं, वो कोई और नहीं, स्वयं ईश्वर होते हैं, स्वयं भगवान होते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब हम भक्ति के मार्ग पर लंबे समय तक, यानी कि जन्म जन्म की यात्रा करते हुए जब ईश्वर की ओर मुखर होते हैं, उनके नज़दीक पहुंचने वाले होते हैं, तो वास्तव में हमारा जो अस्तित्व होता है वो ईश्वर के अस्तित्व को सहन करने में सक्षम नहीं होता। उसी भाव में निपुणता लाने के लिए वही ईश्वर हमारे से जन्म जन्म के चक्रों में बहुत पहले गुरु बनकर सामने आते हैं, हमें मार्ग दिखाते हुए, सही मार्ग दिखाते हुए, जो मार्ग सीधा ईश्वर के नज़दीक जाता है, और अपना सानिध्य देते हुए हमें लेकर वहाँ तक जाते हैं। और जब हम अंतिम पड़ाव पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर वह अलौकिक गुरु अदृश्य हो जाते हैं और सामने, और स्वयं ही सामने अपने वास्तविक स्वरूप यानी कि भगवान के स्वरूप में आ जाते हैं। दोस्तों, इतने सुंदर गूढ़ रहस्य के द्वारा आप वास्तव में अलौकिक गुरु की महिमा को समझ सकते हैं। महाराज जी जो दिव्य आत्माओं वाले भक्त होते हैं, जिन्होंने वास्तव में भक्ति में दृढ़ता पाई होती है, समर्पण सही मायने का किया होता है और भक्ति के अंदर निस्वार्थ प्रेम रस को चखा होता है, उन लोगों को महाराज जी बहुत ही दिव्य दर्शन भी देते हैं। आज आपको बाबा जी के ही एक भक्त का सच्चा वृतांत सुनाते हैं, जहाँ पर महाराज जी ने उन्हें बहुत ही दिव्य रूप में दर्शन दिए थे, और उस मात्र क्षणिक दर्शन के बाद में दोस्तों वह भक्त विक्षिप्त अवस्था में पहुंच गया था, परंतु फिर भी वह महाराज जी की सेवा में सदैव रहा। यहाँ पर आपको एक बात यह भी देखने को मिलेगी कि वास्तव में जो भक्त होते हैं, जिन्हें वास्तव में ईश्वर का एहसास हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, या यूँ कहिए कि क्षणिक ही दर्शन हो जाता है, वह रहते तो इसी भौतिक जगत में हैं, लेकिन वास्तव में वह परे हो जाते हैं। आइए आपको सुनाते हैं महाराज जी के उन्हीं परम भक्त की सत्य घटना। दोस्तों, श्री देवीदत्त जोशी जी राजकीय नॉर्मल स्कूल जो कि भीमताल में है, वहाँ के प्रधानाचार्य थे। उस समय वे प्राय हनुमानगढ़ में बाबा के दर्शन के लिए जाया करते थे। वह महाराज जी को बहुत मानते थे और महाराज जी की सेवा के लिए कई बार तो वह अपनी नौकरी को भी दरकिनार कर देते थे। दोस्तों, जो हनुमानगढ़ मंदिर है, वहाँ पर जब कभी आप जाएंगे तो आपको सीढ़ियों से चढ़कर ही ऊपर जाना होगा। उस दिन जब देवीदत्त जोशी जी महाराज जी के दर्शन के लिए हनुमानगढ़ में आए थे, तो वह सीढ़ियों से जब ऊपर जा रहे थे, उसी समय बाबा जी उन सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। जब हम प्राय ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमारी दृष्टि नीचे की ओर होती है और हमें चढ़ने में थोड़ा जोर भी आता है,
ठीक यही अवस्था उस समय देवीदत्त जोशी जी की भी थी, लेकिन तभी उन्हें आभास हुआ कि कोई ऊपर से नीचे उतर रहा है। अतः देवीदत्त जोशी जी ने अपनी दृष्टि उठाई और ज्यों ही ऊपर देखा तो बाबा को पाया, लेकिन मात्र एक क्षण के लिए। अगले ही क्षण में देवीदत्त जोशी जी ने खुली आंखों से देखा कि महाराज जी का स्वरूप बदल रहा है और बाबा अगले एक ही क्षण में अपने मूल रूप में नहीं बल्कि साक्षात धनुर्धारी प्रभु श्री राम के रूप में थे। और इसके साथ ही महाराज जी के शरीर से सफेद कलर का दिव्य प्रकाश फूट रहा था। यह दृश्य देखकर सीढ़ियां चढ़ते जोशी जी बुरी तरह से चकरा गए। एक बार के लिए वह ठिठके अपनी आंखों को मला, दाएं बाएं देखा कि मैं होश में तो हूँ। पुष्टि हो जाने के बाद में जब फिर से अपनी दृष्टि उठाई तो सामने महाराज जी नहीं, वास्तव में प्रभु श्री राम थे। दोस्तों, प्रभु श्री राम के वास्तविक दर्शन उस दिन देवीदत्त जोशी जी को हुए थे और अगले कुछ ही क्षणों बाद में महाराज जी अपने मान्य स्वरूप में आ गए। देवीदत्त जोशी जी ने देखा कि महाराज जी नीचे उतरते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। दोस्तों, तभी जोशी जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, बाबा की ओर अपनी बाहें उठाए, कहने लगे कि मुझे अब वास्तविकता का ज्ञान हो गया है। मैं देख चुका हूँ आपके असली स्वरूप को। आप वास्तव में प्रभु श्री राम हैं। अब ये रहस्य मैं सबको बता दूंगा। ज्यों ही जोशी जी ने ये बात कही, सीढ़ियों से नीचे उतरते बाबा अपने होठों पर उंगली लगाकर उन्हें चुप कराते रहे, लेकिन जोशी जी जोर जोर से वही बात दोहरा दोहरा कर चिल्लाते रहे। दोस्तों, इस घटना के बाद में श्री देवीदत्त जोशी जी विक्षिप्त जैसी स्थिति में हो गए। श्री देवीदत्त जोशी जी का इस संसार से मोह भंग हो गया। वे महाराज जी की भक्ति में कुछ इस कदर डूब गए कि विक्षिप्त जैसी स्थिति में आ गए। उन्हें मानसिक अस्पताल में इसके बाद में भर्ती भी होना पड़ा। काफ़ी लंबे समय उनका इलाज चला। इलाज से वापस आने के बाद में वे पूर्ण रूप से ठीक तो नहीं हुए, लेकिन महाराज जी की भक्ति में बिल्कुल ठीक पहले की भांति ही लगे रहे। उसी विक्षिप्त स्थिति के अंदर जब भी बाबा से उनकी मुलाकात होती, वह बाबा को हमेशा भजन सुनाते रहते। ऐसी मानसिक स्थिति बिगड़ जाने के बाद भी राग और ताल पर उनका पूर्ण नियंत्रण था, या यूं कहिए कि भजन अब उनकी आत्मा सुनाती थी। और इसके साथ ही सबसे बड़ी जो बात थी वो यह कि जब जोशी जी महाराज जी को भजन सुनाया करते तो वह बहुत ही आनंदपूर्ण रहते। आखिर उन्हें प्रभु के वास्तविक दर्शन और इसके बाद में भी प्रभु के सानिध्य का सौभाग्य जो मिला था। दोस्तों, ऐसी कई घटनाएं हैं जहां पर बाबा ने अपने उस अलौकिक स्वरूप के दर्शन अपने भक्तों को करवाए हैं, और इन्हीं बातों के कारण महाराज जी को सबसे रहस्यमय संत के तौर पर देखा जाता है। बाबा कौन है, क्यों है, कैसे हैं, किस लिए हैं, ये सारी बातें एक सच्चे भक्त के लिए कदापि मायने नहीं रखती, क्योंकि जो भी भक्त यहाँ पर विद्यमान हैं तो आखिर मनुष्य रूप में, हैं तो आखिर कुछ सीमित समय के लिए ही यहाँ से जाना है, और जाने के बाद में इसी जीव आत्मा की भक्ति को आगे बढ़ाना है। इसलिए जितने दिन आप इस धरती पर हैं, हमेशा ईश्वर के आनंद में रहिए, हमेशा महाराज जी के सानिध्य के प्रेम में डूबे रहिए। दोस्तों, आपने देखा कि देवीदत्त जोशी जी मानसिक अवस्था बिगड़ जाने के बाद भी महाराज जी के आनंद में बने रहे, और यही वास्तव में सच्ची भक्ति होती है। महाराज जी की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे। आशा करते हैं कि आज का ये अलौकिक प्रसंग आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही दिव्य अंक के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।